अस्सलामुअलैकुम। ધોરણ 8 વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સનો આપણે ભાગ 2 શરૂ કરીશું। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर सन 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण, मुक्त यानी खुला, एकदम आज़ाद वातावरण में पली सुनीता में साहसिक यानी हिम्मत वाली वृत्तियाँ उभर सकी। वृत्ति यानी भावना, मन की भावना जो होती है उसे कहते हैं वृत्ति। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग यानी तरबूज, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सोनी कहते थे। याद रखना बच्चों, सोनी ये भी पूछा जाता है प्रश्न में। सोनी 6 साल की सोनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। यानी सुनीता ने बचपन में ही नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा। तब से उसने मन में इरादा कर लिया था कि मैं भी ऐसा कुछ कर दिखाऊंगी। बचपन का संकल्प यानी बचपन में देखा हुआ जो इरादा यानी संकल्प यानी निश्चय किया था उसने, उसको साकार दिया। साकार देना यानी आकार देना, आकार वाला। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स यानी अमेरिका का एक राज्य है, वहाँ से उसकी शिक्षा शुरू हुई। हाई स्कूल की शिक्षा यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक यानी कक्षा 12वीं के बाद 3 साल के अभ्यास के बाद मिलने वाली पदवी उपाधि, उसे बीए भी कहते हैं, बीएससी कहते हैं, बीएड कहते हैं, बीए इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1965 में। बाद में अनुस्नातक यानी बीएड करना। स्नातक के बाद 2 साल के अभ्यास के बाद मिलने वाली पदवी उसे कहते हैं बीएड। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण यानी कि हेलीकॉप्टर की तालीम प्राप्त किया। प्रशिक्षण यानी तालीम लेना। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए भी चयनित किया, यानी पायलट कोर्स के लिए भी सुनीता को चुना गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। वो पायलट बन गई। पायलट बनने की सिद्धि को ही सुनीता ने प्रथम यानी पहला कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा स्पेस एजेंसी है जहाँ से अंतरिक्ष यात्रा के लिए भेजा जाता था। नासा जाने में सफल हुई, कामयाब हो गई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास यानी प्रयत्न में उसे चुना गया। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री सिर्फ केवल 100 है। सुनीता के खास मित्र और सह-अध्यायी यानी सहपाठी, साथ पढ़ने वाला माइकल विलियम्स से उसने शादी की और सुनीता पंड्या से क्या बन गई? सुनीता विलियम्स बनी। आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स कैसे बनी? तो उसका सह-अध्यायी, साथ पढ़ने वाला माइकल विलियम्स से उसने क्या की? शादी की और वह सुनीता विलियम्स बन गई। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया यानी साथ दिया। सुनीता का अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत यानी प्रेरणा देने वाली वो काम किया, जो थी कल्पना चावला। कल्पना चावला ने भी सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में साथ दिया। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की यानी भारतीय जड़ की दूसरी महिला की सकुशल यानी खैरियत से
वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली, राहत का दम लिया। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि यानी कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दोनों की रुचि यानी दिलचस्पी काफ़ी अलग अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। एक सूत्र में पिरोना यानी सबको साथ में रखना। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद यानी बहुत लगाव था, दिलचस्पी थी, रुचि थी। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया, यानी 1998 के दिन नासा के लिए सुनीता को चुना गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण यानी तालीम शिक्षा की शुरुआत कर दी। कड़े प्रशिक्षण यानी एक तरह की विशेष प्रकार की तालीम उन्होंने नासा में प्रशिक्षण के बाद विशेष तरह की तालीम शुरू कर दी। सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई, जहाँ चाह वहाँ राह। ऐसी सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है, यानी अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि लौटने में यानी आने में पीछे वापस आने में बहुत मुश्किल होती है। आरंभ में यानी शुरुआत में चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत यानी तकलीफ़ होती है। हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, दिमाग को तैयार होने में भी समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी यानी गहरे समुद्र में डुबकी लगाना, उसका भी उन्हें बहुत बड़ा अनुभव होने वाला। भारहीनता यानी बिना वजन का हल्का फुल्का, यानी अंतरिक्ष में जब यान में होते हैं तो बिल्कुल हल्का फुल्का, भारहीनता यानी बिल्कुल हल्का फुल्का होता है। कोई भी चीज़ रखी हो, हवा में रखी हुई, कोई भी टेबल पर रखी हुई कोई भी चीज़ ऐसी लगती है जैसे मानो हवा में तैर रही हो। तो इस वजह से उन्होंने गोताखोरी का भी अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक यानी अंतरिक्ष में चलना, इसका भी प्रशिक्षण और बाद में इसका लिया, सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में भी उन्होंने जाना। वे अंतरिक्ष में संभावित खतरों से खेलना यानी खतरनाक स्थितियों का सामना करना, खेलने के लिए पूर्णतः यानी पूरी तरह से वह तैयार हो चुकी थी।